नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल धार्मिक कथा पूजन में स्वागत है। हर साल कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। इस दिन को करवा चौथ का व्रत कहते हैं। रात में चांद को अर्घ्य देकर अपने पति का चेहरा देखने के बाद व्रत खोलती है। ये व्रत करने से पति की लंबी उम्र होने के साथ साथ वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस बार यह व्रत 13 अक्टूबर गुरुवार को है। आइए कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी साहूकार के 7 बेटे व 1 बेटी थी। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को साहूकार की सभी बहुओं, पत्नी और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। तब साहूकार के बेटे भोजन करने बैठे तो अपनी बहन से भोजन करने का आग्रह करने लगा। तो वह बोली, भाई अभी चांद नहीं निकला, चांद को अर्घ देकर मैं भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। वह अपनी बहन को भूख से व्याकुल नहीं देख सके तो उन्होंने नगर के पास पहाड़ी पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख दिया और बहन से बोले, देखो बहन, चांद निकल आया, अब तुम अपना व्रत खोल सकती हो। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों से कहने लगी, भाभी चांद निकल आया है, चलो अर्घ देकर भोजन कर ले। यह सुनकर भाभियां बोली, भाई साहब यह तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद निकलने में अभी समय है। भूख से व्याकुल वो चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही पहला ग्रास खाया उससे छींक आ गई, दूसरा ग्रास में बाल निकल आया और तीसरा ग्रास खाने ही वाली थी तो ससुराल से बुलावा आ गया, पति बीमार है। जैसी भी हालत में हो ससुराल में पहुंचो। उसे विदा करने के लिए जब माँ ने बक्से से कपड़े निकाले तो बार बार काले व सफ़ेद कपड़े बाहर निकले। वह बोली, माँ तुम यह सब रहने दो। माँ घबराकर बेटी से बोली, बेटा रास्ते में जो भी मिले छोटा बड़ा सबके पैर छूती जाना और जो कोई भी सुहागन होने का आशीर्वाद दे वहीं अपने पल्ले में गांठ बांध देना। ठीक है माँ। और वह अपने ससुराल चल दी। रास्ते में जो भी मिलता वो सबके पांव छूती गई। सब ने सुखी रहो, खुश रहो, पियर का सुख देखो, यही आशीर्वाद दिया। ऐसे ही वो अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के आंगन में छोटी ननद खेल रही थी। जब उसके पांव छुए तो उसने आशीर्वाद, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती हो। यह सुनते ही उस अपने पल्ले पर गांठ बांध ली। अंदर गई तो देखा कि उसके पति का शव रखा है, उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। वह बहुत रोई। जैसे ही उसके पति को ले जाने लगे वो रोती हुई बोली, मैं इन्हें कहीं नहीं ले जाने दूंगी। जब कोई माना तो बोली, मैं साथ में चलूंगी। जब वह नहीं मानी तो सब बोले, ले चलो साथ में। वो सबके साथ चली गई। अंतिम संस्कार के समय हुआ तो बोली, मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी। सब बोले, पहले तो पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। वो नहीं मानी, अपने पति को लेकर बैठ गई। थक हार कर सब बोले, इसे यहीं रहने दो, एक झोंपड़ी डलवा दो। वो उसमें अपने पति को लेकर रहने लगी। उसमें अपने पति की साफ सफाई करती और पास बैठी रहती। दिन में 2 बार उसको उसकी छोटी ननद खाना देने आती। वो हर चौथ का व्रत करती थी, चांद को अर्घ देकर। और जब चौथ माता आती और कहती, करवो ले भाइयों की प्यारी, करवो ले घनी बुखारी, करवो ले, तो वो चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती है। वह उसे यह कहती,
हमसे बड़ी चौथ माता आएगी तब उनसे अपने पति के प्राण मांगना। एक एक करके सभी चौथ माता आई और सभी यह कहकर चली गई। आश्विन की चौथ माता बोली, तुझसे कार्तिक की बड़ी चौथ माता नाराज है, वही तेरा सुहाग लौटाएगी। तू उनके पैर मत छोड़ना और 16 श्रृंगार का सारा सामान तैयार कर लेना। जब तक कार्तिक की बड़ी चौथ करवा चौथ आई तो उसने अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार का सारा सामान मंगवाया और करवे भी मंगवाए। जब सास को यह पता चला तो वह बोली, पागल हो गई है, जो मांगती है दे दो। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, चांद को अर्घ दिया और जोत करी। चौथ माता प्रकट हुई तो बोली, करवो ले प्यारी, भाइयों की प्यारी करवो ले, दिन में चांद उगाने करवो ले, घनी बुखारी करवो ले। उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापस कर दो। चौथ माता बोली, तू तो घनी बुखारी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तो सुहाग का तेरे लिए क्या काम। बोली, नहीं माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। उसने एक एक करके चौथ माता का सारा सुहाग का सारा सामान दे दिया। चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी, मांग से सिंदूर निकाला। उसे करवे में घोलकर छोटी अंगुली से छींटा दिया, जिससे उसका पति जीवित हो गया। और चौथ माता जाते जाते उसके झोंपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोंपड़ी महल बन गई। उसका पति जीवित हो गया। जब छोटी ननद खाना लेकर आई तो देखा भाभी की झोंपड़ी की जगह महल खड़ा है। वो ननद को देखते ही दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और बोली, देखो भाई साहब, आपका भाई वापस आ गया। घर जाओ, सासू जी से कहो गाजे बाजे से हमें लेने आए। छोटी ननद दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई और बोली, माँ भाई जिंदा हो गया। माँ बोली, भाभी के साथ साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। वह बोली, नहीं माँ, मैंने देखा है, सच में भाई जिंदा हो गया है। सभी घर वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुँचे। बेटे को जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। बहू बोली, माताजी देखो, आपका बेटा वापस आ गया। सास बोली, बहू मैंने तो साल भर पहले इसे भेज दिया था। ये तो तेरे भाग्य से वापस आया है। चौथ माता जैसे कृपा साहूकार की बेटी पर करी, वैसे इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते सब पर करना, सबको अमर सुहाग देना। जय चौथ माता।